हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं 1.3। 1.3 देखने से पहले अपन इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दशमलव पश्चार के बारे में अपन देखते हैं। देखिए ध्यान से, दशमलव जो पश्चार हैं वो अपने दो प्रकार के हैं। कौन कौन से प्यारे बच्चों? दो प्रकार के। देखिए कौन से। एक तो अपना शांत दशमलव पश्चार, शांत दशमलव पश्चार, और एक अपना है अशांत दशमलव पश्चार। अशांत दशमलव पश्चार। अब ध्यान दें कि शांत दशमलव पश्चार कौन सा होता है। तो शांत दशमलव पश्चार जो होता है उसके अंदर अपने को क्या करना है, थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि शांत दशमलव पश्चार के अंदर और अशांत में अंतर क्या है। शांत दशमलव पश्चार जो होता है उसके अंदर जब हम किसी में भाग देते हैं ना, तो भाग क्या होता है, फिक्स, मतलब भाग देते हैं। जैसे मान लो 0 पॉइंट एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे आपने 5 के अंदर 2 का भाग दिया, 5 के अंदर 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, फिर पॉइंट 5 बार, यानी 2.5 पॉइंट के बाद जाके फिक्स हो गया, रुक गया भाग, यानी दशमलव पश्चार कंप्लीट, आगे नहीं जा रहा है, आगे संख्या और नहीं आ रही है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? शांत। ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं अशांत है। अब वो जिसके अंदर ये पॉइंट के बाद में संख्या आगे चलती रहती है, या तो सेम या अलग अलग। इस प्रकार की आपने देखा होगा, जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो आगे संख्या चलती रहती है, उसे अपन क्या कहते हैं? अशांत दशमलव पश्चार कहते हैं। लेकिन अशांत दशमलव पश्चार भी अपने दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से भाई? आपने देखा जब अपन भाग देते हैं कई बार तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पॉइंट के बाद में सेम अंक रिपीट होने लग जाते हैं, और कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है अलग अलग प्रकार के अंक जो है वो रिपीट होने लग जाते हैं। तो ये हमने देखा, तो ये दोनों जो है वो इसके अंदर आते हैं। तो भाग कितने हो गए? इसके भी दो भाग हो गए। अशांत दशमलव पश्चार अपने दो भाग, एक तो हो गया अशांत आवर्त, एक हो गया अशांत अनावर्त। अशांत आवर्त और अशांत अनावर्त। अब ये ध्यान देना है कि अशांत आवर्त जो होता है उसके अंदर तो क्या होता है, जब अपन भाग देते हैं उसके अंदर सेम अंक का रिपीट हो। जैसे 0.3 है, मान लो 0.333 इस प्रकार से रिपीटेशन हो रहा है, यानी सेम अंक का दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत आवर्त जो कहलाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, सेम अंक क्या रिपीट होगा। इसके अंदर देखें, जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने, जैसे मान लो इस प्रकार से आपके चलता गया, अंक जो है आगे अलग अलग प्रकार के आते गए लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये जो होगा उससे अपन अशांत अनावर्त कहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया अपना अशांत अनावर्त दशमलव पश्चार, ये हो गया अशांत आवर्त दशमलव पश्चार। ये इसके दो भाग हो गए। दो भाग आपको ध्यान में रखना है, ये जितना भी थोड़ा बेसिक है ये आपको ध्यान में रखना है। दोबारा देख लें ध्यान से, जब पॉइंट के बाद कंप्लीट हो जाए तो शांत, जब कंप्लीट नहीं हो अशांत। लेकिन अशांत दो प्रकार के, जब सेम हो तो आपका कौन सा होगा? अशांत आवर्त। जब अलग अलग प्रकार के हो तो अशांत अनावर्त होगा। ठीक है। तो ये आपको क्या कर लेना है, इतना सा बेसिक ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है उसको देखें ध्यान से। पहला प्रश्न कह रहा है अपने को कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव पश्चार किस प्रकार का है, यानी किस प्रकार का शांत है या अशांत है, ये अपने को क्या करना है, बताना है। चलो फिर सबसे पहले अपन एक नंबर देखते हैं। किसका देखते हैं? एक नंबर। एक नंबर प्यारे बच्चों क्या दे रखा है? 36/100 दे रखा है। ठीक है। आपको क्या करना है कि 100 का भाग देना है 36 पे। भाग देंगे तभी तो पता चलेगा पॉइंट के बाद सेम अंक है या आगे कंप्लीट हो गया या फिर रिपीट हो रहा है। तो देखें ध्यान से, जब हम इसके अंदर भाग देंगे 100 का, और आपको पता है कि जब भी हम 0 की संख्या का भाग देते हैं तो बहुत सिंपल है, 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के लगा देंगे, यानी यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यानी इसका जब अपन भाग देंगे तो ये कंप्लीट हो रहा है।
पॉइंट के बाद और अंक आ रहे हैं क्या, रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, शांत है। कौन सा प्रसार है इसके अंदर, शांत, दशमलव प्रसार शांत है, ये भी लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है। दूसरा देखें, दूसरे के अंदर अपने 1/11 दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/11। आपको क्या करना है कि 11 का भाग देना है 1 में, भाई 11 का भाग देंगे तो ध्यान से देखें किस तरीके से, यहाँ आपको करना क्या है कि थोड़ा सा ध्यान से भाग देना है, ठीक है। तो 11 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, यानी अपने को 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट लगाएंगे 10 बनेगा। फिर भी देखो इसके 11 के पाड़े में 10 तो नहीं आ रहा है, फिर अपन क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 0, यानी 11 के पाड़े में 100 नहीं आता है। 100 से कम क्या आता है प्यारे बच्चों, 99। अब 99 जो है वो कितनी बार आया, 9 बार। अब इसमें से कम कर दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। अब 1 बचा तो 1 पॉइंट लगाए, 1 0 ले सकते हैं 10, लेकिन 10 में भाग नहीं जाता है, इसका मतलब फिर क्या आएगा, 1 0 लगाएंगे, यहाँ क्या आएगा 100। अब कितनी बार जाएगा, फिर आपका 9 बार जाएगा, यानी 99। फिर आपके क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 0 ले सकते हैं पॉइंट लगाए, लेकिन 10 नहीं आता है, फिर 0 लगाएंगे और ये क्या बनेगा फिर। लेकिन यहाँ आपको देखो रिपीट दिखाई दे रहा है अंक, कौन सा रिपीट, 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9, इस प्रकार से ये कंडीशन है आगे चलती जा रही है, कंप्लीट नहीं हो रही है। तो आपको सिर्फ यहाँ बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है, इतना बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इसका आंसर आपके क्या आया, 0.090909 ऐसे चल रहा है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0.09 का बार। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 नंबर देखें, 3 नंबर अपन देखते हैं। तो एक चीज और आप ध्यान में रख सकते हैं, अभी अपन ने देखा था 2 दशमलव प्रसार अशांत वाले 2 प्रकार के थे। जब सेम का रिपीट हो उस समय अपन उसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्त, और एक था अशांत अनावर्त। तो ये अशांत आवर्त आपका कहलाएगा, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अपने को सीधा भी लिख सकते हैं। चलो फिर देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। पहले तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, अपने को साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। जब साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे, यानी 8 चौक 32 रेख 33, 33 बट्टे क्या आ जाएगा 8। अब आपको क्या करना है, 8 का भाग देना है। जब हम इसके अंदर 8 का भाग देंगे, देखिए ध्यान से, 33 के अंदर 8 का भाग देना है आपको, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, पीछे क्या बचेगा प्यारे बच्चों 1। अब 1 आता नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, यानी 1 बार गया, यानी 8, पीछे क्या बचा 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले सकते हैं। 20 तो भाग जाएगा 2 बार, यानी 16, पीछे क्या बचेगा 4 बचेगा। अब पॉइंट लगाए 0 ले सकते हैं, 8 पंजे 40 और 40, ये तो कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये क्या है, शांत है। आया समझ में। तो देखिए 4.125 पॉइंट के बाद आगे जा ही नहीं रहा है, तो कंप्लीट हो गया। तो ये कौन सा कहलाएगा, दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, शांत। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके 4 नंबर क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है और कौन सा प्रसार है दशमलव, वो भी आप बताओगे। 5 नंबर भी आप करोगे। 6 नंबर क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए 6 नंबर प्रश्न, छह नंबर में आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर 399 के अंदर भाग देना है आपको 400 का। ठीक है, तो देखें ध्यान से, इस तरीके से आप भाग दोगे 399 में, आप भाग दोगे 400 का। तो पहले तो ये देखो कि 400 का भाग 399 में भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0 पॉइंट लगाते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, यानी अब ये क्या बन गया, 3990 बढ़ गया। तो इसको मैं 400 को कितने से गुणा करूँगी, इसके पास में आ जाइए 400 का कितनी बार बोलें। तो अपन देखो, जैसे इसको गुणा करेंगे अपन, 3 से गुणा करें तो 4 तेरी 12 यानी 1200, जबकि अपना कितना है 3900, तो कितने से गुणा करें, 6 से
9 से 9 चौक 36, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, तो क्या आ जाएगा 3600। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से कम कर देंगे तो 0 9 और यहाँ क्या बच जाएगा 3, यानी 390। पॉइंट लगाए तो क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यानी 3600। फिर अपन कम करेंगे, इसमें से कितना बचेगा 0 0 और 3, 300। अब फिर इसमें पॉइंट लगाए तो 0 लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 चौक 28, तो 7 बार। अब पीछे कितना बचेगा अपना, 1 इसको दे देंगे, यानी 30 में से 28 गया, अपना क्या बच गया 2, यानी 200। फिर पॉइंट लगाए, 0 लगा सकते हैं। अब 2 यानी 4 पंजे 20, यानी 5 बार, यानी 4 पंजे 20 पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, शांत है, यानी आ रहा है 0.9975। दशमलव प्रसार कैसा है इसका, शांत। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस, ये 2 आप खुद करके बताएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।